हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का कमाल। कल्याणी जी सिसकियां लेकर फबक फबक कर रोई जा रही और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर अपने बुजुर्ग पति के सलामती की प्रार्थना कर रही थी। अस्पताल के प्रांगण में रखी भगवान की उस मूर्ति के आगे वो अपना सर झुकाकर झोली पसार कर बैठी हुई थी कि हे प्रभु, किसी भी तरह हो सके तो मेरे जीवन साथी को बचा लो। बस यही हमारे आंखों के सामने बने रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के सामने हाथ जोड़कर लगातार कल्याणी जी प्रार्थना किए जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा। कल्याणी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बहू थी, जो कि अपनी सास को बुलाने के लिए आई थी। माँ जी, डॉक्टर साहब ने आपको जल्दी बुलाया है। दरअसल पापा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। आपके बेटे इसलिए आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपसे बात करके डॉक्टर साहब को कोई भी फैसला बता सके। कल्याणी जी फटाफट प्रभु के चरणों में शीश नवाकर उठी और डॉक्टर साहब के पास पहुंची। डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात है। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कल्याणी जी के पति शिवचरण जी के दोनों किडनी खराब हो गई है। अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। अगर इन्हें बचाना है तो किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इन्हें कोई दूसरी किडनी लगाई गई तो इनकी जीवन अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हमें इसके लिए पहले कोई किडनी डोनर खोजना होगा। अगर कोई आपके घर का हुआ तो बहुत अच्छा होगा। कल्याणी जी ने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी मेरे पति को लगा दीजिए और उनकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने कल्याणी जी को सांत्वना देते हुए बोला, ये संभव नहीं है, आप बुजुर्ग हो गई हैं, आपकी किडनी नहीं ली जा सकती है। कोई जवान इंसान हो तो उसकी एक किडनी शिवचरण जी को लगाई जा सकती है। डॉक्टर से थोड़ा समय मांगकर बेटे से बातचीत की। बेटे ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि माँ, बेकार ही इतना ज्यादा पैसा पानी की तरह क्यों बहाना है। बिना किडनी के वैसे भी पापा की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। डॉक्टर से बात करके देखो, कोई और रास्ता निकल जाए या फिर हम पापा को कहीं और लेकर चलें। डॉक्टर से कल्याणी जी ने फिर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई किडनी डोनर नहीं मिल जाता तब तक दवाई पर रखा जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके शिवचरण जी का ऑपरेशन करना जरूरी है। जब कल्याणी जी को दोबारा डॉक्टर ने यही सब बातें बोली तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। अब उन्होंने सोचा कि यदि हमने देर की तो कहीं ऐसा न हो कि वो अपने पति को खो बैठे। उन्होंने सोचा कि कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे, तो यह कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन फिर भी परिवार के सहारे हम अपना बचा खुचा जीवन गुजार लेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर सब कुछ देखने के लिए पूरा परिवार है, बेटे हैं, बहुएं हैं और मैं भी तो हूँ। उन्होंने यह सब सोचकर फैसला कर लिया और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, अभी तो हमारे पास कोई डोनर नहीं है। जब तक कोई डोनर नहीं मिलता तब तक के लिए आप दवाइयाँ दे दीजिए। उस दिन के बाद से शिवचरण जी और कल्याणी जी की जिंदगी ही बदल गई। शिवचरण जी अब ज्यादा बीमार रहने लगे। घर पहुँचने पर कल्याणी जी ने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं को ये बात बताई तो बिना कुछ सोचे समझे ही दोनों ने झट से किडनी देने से इनकार कर दिया और अपने अपने पतियों को भी मना कर देती है। अपनी बहुओं के आगे गिड़गिड़ाते हुए कल्याणी जी बोलती है, ऐसा मत करो बेटा, तुम लोगों के सिवा हमारा कोई नहीं है, हम किससे मदद मांगेंगे। तो बहुओं ने कहा, माँ जी, आप भी कमाल करती हैं, अभी तो इनके सामने पूरी जिंदगी बाकी है और पिताजी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 साल ही जी पाएंगे, ऐसे में ये क्यों अपनी किडनी दान करें। तभी बड़े बेटे ने कहा, पापा का नाम अस्पताल के किडनी के जरूरतमंदों की लिस्ट में लिखवा देते हैं, जब कोई डोनर आएगा तो पापा को किडनी मिल जाएगी। इतना बोल दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। चरण जी को अब अपने बेटे बहू के सहारे की जरूरत पड़ती। अभी तक उनकी पत्नी उनके पास थी, इसीलिए वो हर समय अपनी बहू को आवाज नहीं लगाते। कहीं भी जाना होता अपनी पत्नी को ही कहते और इधर उनकी बीमारी के बाद उनके बेटे और बहू धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। शायद वो ऐसा सोच बैठे थे कि अब उनके सारे खर्चे कौन उठाएगा, क्योंकि अब तो शिवचरण जी कमाने से लाचार हो चुके थे। घर बैठे वो क्या ही काम करते, जो काम वो किया करते थे उसके लिए उन्हें कम से कम ऑफिस तो जाना ही होता।
फिर भी जीवन तो जीना ही था ना। आखिर उनके जीवन को बचाने के लिए उनकी पत्नी की कितनी मेहनत की थी, तब जाकर आज वो अपनी पत्नी के आंखों के सामने जिंदा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और कल्याणी जी अपने पति का पूरा ख्याल रखती। वो अपने पति को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। और इधर उनके बेटे और बहू थे जिनका बस चलता तो वो अपने माँ बाप के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लेती। वो तो हर वक्त बस इस चीज के पीछे पड़े रहते कि मम्मी जी आपने खामखा इतने पैसे खर्च किए इलाज में, ऊपर से अब भी सब ऐसा ही है और जीवन भर पापा जी ऐसे ही रहेंगे, क्या फायदा ऐसे जीवन का। भी इंसान हमेशा दूसरों पर ही बोझ बनकर रहे। अरे अब तक तो शिवचरण जी पूरे परिवार का बोझ भार अपने कंधों पर उठा रहे थे, अपने बेटे बहू सहित उनके बच्चों को भी पाल रहे थे और उनके वही बेटे और बहुएं उनके और उनकी पत्नी के सर पर चढ़कर तांडव करने लगी थे। वो उन्हें हमेशा ही उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी। बहू तो पराया धन थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा पराया उनके बेटे हो चुके थे। अपनी माँ को इतनी भली बुरी बातें सुनाया करते थे कि बस जिन्हें सुनकर वह बेचारी शर्म के मारे खुद ही खाना भी न खा पाती थी। अपनी बेटे बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर उनके हलक से रोटी नीचे नहीं उतरती थी, लेकिन वह अपने बीमार पति को इस बारे में कुछ न बताती, कहीं उनकी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए। एक दिन जब कल्याणी जी अपने पति के लिए खाना निकाल रही थी, तब उनकी छोटी बहू आई और उसने आकर उनके हाथ से सब्जी की कटोरी ले ली और बोली, अरे माँ जी पूरे दिन बस खाना खाना, जब देखो तब आप खाने पर ही चढ़े रहते हो। अब आप लोगों का कोई काम नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बस पूरे दिन खाने पर ही रहो। मुक्त का नहीं आता, पूरे दिन मेरे पति और जेठ जी ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। समझे आप और पापा है कि बस सुबह शाम तक 4-4 बार खाना खाने को चाहिए। अरे हद होती है किसी चीज की। कल से आपको 2 टाइम का ही खाना मिलेगा, तीसरा टाइम खाना मांगने की हिम्मत मत करना वरना उसमें भी कटौती कर दूंगी। कल्याणी जी अपने बहू के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहू तू बेशक मुझे भूखा रख ले, लेकिन मेरे पति को भरपेट खाना दे दे, वो अभी बीमार है, उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से इतना बड़ा सदमा लगा है उन्हें कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इतने बड़े सदमे से उभरने के लिए तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए और तू उल्टा मुझे ये बातें सुना रही है, यह कौन सी बात हुई बहू। उनकी बहू बोली, यह सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं और बिना पैसों के साग सब्जी भी नहीं आती है। इस महंगाई के ज़माने में 500 लेकर अगर बाजार चली जाओ तो सब्जियां लेते लेते यूँ फुर हो जाते हैं। और आप जब से पापा जी घर पर आकर पड़े हैं तब से हफ्ते भर की सब्जियां 3-4 दिन में ही खत्म हो जाती है। अब बताओ, पापा जी घर में पड़े रहने से कमाई में तो कटौती हो गई, लेकिन खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना। कहाँ से आएगा इतना पैसा। मुझे ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए माँ जी, जाइए यहाँ से और अपने पति को कहिए कि अपने खाने पर थोड़ी लगाम लगाए। उनकी दवाइयों पर पहले ही बहुत खर्चा हो रहा है, हमारे बस का नहीं है इतना कि बस उन पर पैसे उड़ाते जाए। बुढ़ापे में उस बूढ़े के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया। कल्याणी जी की छोटी बहू अपने कमरे की ओर बढ़ चली। अब वह तो चली गई, लेकिन कल्याणी जी वही ठगी सी खड़ी रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि उनकी बहू उनसे जाने क्या क्या कह गई। क्या उन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए जो पैसा लगाया वो बर्बाद किया। इसका मतलब तो यही था न कि बहू बेटों की नज़रों में उनके पिता की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो बस उन रुपयों की जो इलाज के लिए खर्च कर दिए गए। ये कीमत है तो बस उन पैसों की जो हमारे ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। हमारे प्यार, हमारे दुलार, हमारे त्याग की कोई कीमत नहीं है। उनकी नज़रों में जीवन भर जिस पिता ने इनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उस पिता को 2 रोटियां खिलाना इन्हें इतना भारी लग रहा है। कभी तो बेटे भी कल्याणी जी पर खींच जाया करते थे। क्या माँ हर बार पैसे पैसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। कभी कभार बेटे थोड़ा चिल्लाकर बोल जाया करते थे, लेकिन आज बहू ने जो बातें बोली उनकी तो कल्याणी जी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आज भी बस पूरी रात इन्हीं बातों के बारे में सोचती रही। कल्याणी जी को इतना सुस्त देखकर पति शिवचरण जी उनसे पूछा कि क्या हुआ कल्याणी, इतनी परेशान क्यों हो। लगता है कोई बड़ी परेशानी है, तभी तुम इतनी चिंतित दिख रही हो। आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। लेकिन कल्याणी जी अपने पति को
कुछ ना बताया, और आखिर बताते भी कैसे, किस मुंह से यह कह देती कि जिस पिता ने अपने बेटे को पालने पोसने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए न दिन देखा न रात देखी, दिन रात गधे घोड़े की तरह काम करते रहे, आज वही बेटे और उनकी पत्नियां अपने पिता को 2 रोटी खिलाने में भी बहुत कष्ट होने लगा है। अभी तक कल्याणी जी ने अपने बेटे बहू की हर बात सुनी थी, लेकिन आज इस वाक्य ने उनके अंदर तक उन्हें हिलाकर रख दिया। वे पूरी रात यूं ही सोचती रही, और इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कहीं न कहीं उनके आंसुओं का आभास शिवचरण जी को भी हो गया, क्योंकि आखिरकार कल्याणी जी भी उन्हीं की अर्धांगिनी थी। अपने अर्धांगिनी की दशा को आखिर वो कैसे ना समझते। सुबह होने पर कल्याणी जी ने अपने पति की ओर देखा तो वो अभी जाग रहे थे। कल्याणी जी ने उन्हें जगा हुआ देखकर पूछा कि आज आप बड़ी जल्दी जाग गए, क्या हुआ, ठीक से नींद नहीं आई क्या? तब शिवचरण जी बोले, नहीं कल्याणी, तुम्हारी शिष्यों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। तुम पूरी रात सिसक रही थी और मैं भी पूरी रात बस यही सोचता रहा कि क्या मैं इतना लाचार हो गया हूँ कि मेरी पत्नी मुझे अपने दुख तकलीफें भी मुझसे नहीं बांट सकती है, और शायद सच में मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, इतना लाचार कि मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुमने भी यही सोचा होगा कि जब ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए भला ही क्या करेगा, इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। पूरी रात मैं अपनी इस लाचारी के बारे में ही सोच रहा था कि अब मैं कितना असहाय हूँ। मैं अपने हर एक काम के लिए तुम पर आश्रित हूँ, तुम पर बोझ बना बैठा हूँ। में ही कल्याणी जी बोली, बस खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। किसने कहा कि आप बोझ बने बैठे हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी, मेरा फर्ज बनता है जीवन के हर सुख दुख में आपका साथ देने का। जब आपने ही मुझे मेरी कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आज तक अकेला नहीं छोड़ा, तो भला मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। और जहाँ तक बात रही लाचारी की, तो मुझे एक बात बताइए, किस तरह से आप लाचार हैं? आप घर के अंदर से लेके बाहर की घूमने तक, अपने दोस्तों से मिलने तक का हर काम खुद करते हैं, तो भला किसी और पर बोझ कैसे हो सकते हैं? आप आज के बाद कभी ये बात अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। तब शिवचरण जी बोले, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि आखिर क्या हुआ है? तब रोती हुई कल्याणी जी ने कल का सारा वाक्य अपने पति को सुना डाला कि कैसे उनकी बहू ने उनके हाथ से सब्जी की कटोरी तक छीन ली। यह सब सुनकर शिवचरण जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कल्याणी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती है। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे होते हुए तुम कभी भी परेशान नहीं रह सकती, समझी तुम? और यदि तुम्हें कोई परेशानी होती है तो तुम मुझे बताओ, जैसे कि अब बताया है। अब तुम देखना कि मैं इस परेशानी का हल कैसे निकालता हूँ। आज तक जैसे सब चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहने दो, फिर मुझे जो करना है मैं वो कर लूँगा। जब अगले दिन बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब शिवचरण जी ने अपने बेटों से कहा, आकाश, अंकित, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल बात बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए बच्चों के अलावा बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों बहुओं ने अपने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया। उसके बाद हॉल में सब लोग आकर बैठ गए, और अब शिवचरण जी अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं के सामने अपनी बात रखी। उनकी धर्मपत्नी कल्याणी जी भी वहीं पर बैठी हुई थी, और इस फैसले के बारे में कल्याणी जी को कुछ नहीं पता था, इसलिए वो भी जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। अब सभी लोग बैठ गए तो शिवचरण जी ने अपनी बात कहना शुरू किया। देखो आकाश और अंकित, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो, इस कारण से मेरी ये सारे जमीन जायदाद और कारोबार सब तुम्हारा ही है। लेकिन मेरे मरने के बाद जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इन सब पर मेरा पूर्ण अधिकार है, और मेरे बाद मेरी धर्मपत्नी का। शायद तुम दोनों को याद होगा कि जब तुम दोनों अपनी पढ़ाई के बाद बिजनेस संभालने लगे, तब मैंने तुम दोनों को अपनी कंपनी 20% का पार्टनर बनाया था। बाकी का 80% अभी भी मेरा और मेरे पत्नी के नाम पर है। तो इस हिसाब से कंपनी में 80% की शेयरिंग जब मेरी है तो उस कंपनी का मालिक भी मैं हुआ, और कंपनी का मालिक होने के नाते कंपनी में होने वाले सभी डिसीजन को मैं खुद ही लूँगा। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर कंपनी से अलग कर दूँ। उसके बाद तुम दोनों को जो करना है वो करना। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक होगे, क्योंकि तुम्हें किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, जैसे कि शायद अभी भी ऑफिस में होता है।
और शायद तुम पर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों न कंपनी में तुम्हारा 20% का जो हिस्सा है तुम्हें वह देकर मैं इस कंपनी से मुक्त कर दूं, कंपनी से फ्री कर दूं। फिर तुम्हारा जब जो मन करे तब तुम वह काम कर सकते हो। इस पर दोनों बेटे अपने भौवे चढ़ाने लगे और बोले, बस 20%, इतने में हमारा क्या होगा? फिर वैसे भी आपके वारिस हम दोनों ही तो है ना, 100% हमारा ही होगा। तब शिवचरण जी बोले, शायद तुमने पूरी बात अच्छे से सुनी नहीं, आगे की बात तुम्हें अच्छे तरीके से मेरे वकील साहब समझा देंगे। तभी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए वकील साहब बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवचरण जी आप। दरअसल आकाश बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को कंपनी में 20% का मालिक बनाया था, जिसमें तुम दोनों का 10% था। दोनों को 10% का मालिक बनाने के बाद 80% उन्होंने अपनी और अपने पत्नी के लिए रखा था और कंडीशन यह थी कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती तब तक सारी जमीन जायदाद 80% के मालिक वही होंगे। अब वकील साहब की बात सुनकर बेटे बड़बड़ाने लगे और पिता से बोले, जस्ट 10%, उसमें क्या होगा पापा, हम दोनों भाई अपना कोई ढंग का बिजनेस भी नहीं खोल सकते। तब शिवचरण जी ने दोनों से कहा कि अगर मैं तुम दोनों को 10% के हिसाब से रकम देता हूँ, तब भी मैं तुम दोनों को लगभग 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हिस्से में दूंगा, जिसमें कि 5-5 करोड़ रुपए के तुम खुद मालिक होगे, जिसमें तुम चाहो तो अच्छे से अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब बताओ। जब बेटों ने इतने पैसों के बारे में सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उन बोले कि हाँ पापा, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद शिवचरण जी ने कागज पर उन दोनों से दस्तखत करवा लिए। वकील ने उन्हें वो कागज पढ़कर सुनाया जिसमें लिखा था कि अब से आकाश और अंकित, उनके पिता शिवचरण जी के जमीन या जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। वे अपना हिस्सा लेकर कंपनी से अलग हो चुके हैं, इसलिए उनका कंपनी पर कोई अधिकार नहीं है। ना ही तो अब उनका शिवचरण जी से कोई संबंध है और ना ही उनकी पत्नी से। शिवचरण जी और उनकी पत्नी अब अपनी जमीन जायदाद का चाहे जो करे, उनका मन करे वो अपनी जायदाद का वो कर सकते हैं। उनके दोनों बेटे 5-5 करोड़ रुपए लेकर बड़े खुश हुए और अपने पिता का घर छोड़ छाड़ कर शहर में ही रेंट पर फ्लैट लेकर रहने लगे। लेकिन उस दौरान यह नहीं सोचा था कि अपने पिता की कमाई हुई उस प्रॉपर्टी पर वह कितनी ऐश कर रहे थे, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो दोनों भाइयों ने अच्छी सी सोसाइटी में अपना अपना बिजनेस शुरू किया और क्योंकि वह कंस्ट्रक्शन में ही था, इसलिए उनका वह बिजनेस इतनी अच्छे से नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वह अपना काम बढ़ाने की कोशिश करते रहे। एक काम फेल होता तो वह दूसरा काम करने लग जाते। इस तरह वे दोनों अपने पिता के दिया पैसा बर्बाद करते रहे। उनके बच्चों की फीस बहुत ज्यादा हाई फाई थी। एक बच्चे की 1 साल की उन्हें 10 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे। अब तो एक ही साल में उनके हाथ में कटोरा आ गया। उनके पास एक पैसा न रहा, उल्टा दुनिया भर का कर्जा हो गया। वे दोनों भाई पाई के मोहताज हो गए। जहां वे लोग पहले बिना एसी के नहीं रहते थे, वही वे लोग आज बिना पंखे के सोने को मजबूर थे। अब आए दिन उनके घर में कलेश होती रहती। रोजाना पति पत्नी में झगड़े होते। अपने पतियों को सुनाती रहती कि क्या जरूरत थी उस बुढ़े से पैसे लेकर यहाँ आने की, अब देख रहे हो क्या हो रहा है। तब वो अपनी पत्नी पर भड़कते हुए कहते कि तुम्हारी ही वजह से आज यह सब हो रहा है। तुम ही थी ना जो हमेशा हमें भड़काती रहती थी, हमेशा माँ को उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। तभी बड़ी बहू छोटी बहू पर भड़कती हुई बोली, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। उस दिन अगर उसने सब्जी ना छीनी होती तो अगले दिन वो बुढ़ा हमें यह सब बातें न बताता और न ही लालच में आकर तुम दोनों हाँ करते। अब तो चारों आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। भटकते दोनों अपने घर पहुंचे। घर जाकर देखा तो वहां उनका घर, जो कि किसी शीश महल से कम नहीं था, लगभग 10 कमरों का वह कोठी आज एक अनाथ आश्रम में बदल चुकी थी, जहां कितने बेसहारा बच्चों को सहारा मिल रहा था। वे लोग यह सब देखकर चौंक गए, लेकिन साथ ही सोचने लगे कि क्या आखिर हमारे मम्मी पापा कहाँ चले गए। उन्होंने वहां से जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके माता पिता अब किसी दूसरे जगह पर रहने लगे हैं, क्योंकि उनके बेटे बहू तो उन्हें छोड़कर चले
गए थे, इसलिए अब अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते वो किसी और जगह पर वे लोग रहने लगे। ऐसे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन घर का पता वो नहीं निकाल पाए। फिर छोटे बेटे ने कहा कि भैया पापा, घर तो बदल सकते हैं लेकिन ऑफिस थोड़ी न बदल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ऑफिस चलिए, ऑफिस चलकर देखते हैं कि आखिर क्या मामला है। नसीब से जिस दिन दोनों बेटे ऑफिस पहुंचे उस दिन कंपनी में वर्करों की भर्ती चल रही थी। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम 10 या 15 हजार महीने तो आएंगे ही, मजदूरी करके भी कम से कम कुछ तो आएगा। लेकिन उन्होंने फिर से अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया और अपने पिता के ऑफिस की ओर बढ़ चले। अपने पिता के ऑफिस में पहुंचे और बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने चेयर पर शिवचरण जी बैठे हुए थे और उनकी पत्नी कल्याणी जी उनके लिए खाना परोस रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को अपने सामने देखा तो तुरंत ही उन्होंने बेल बजाई और एक चपरासी अंदर आ गया। उन्होंने उसको डांटते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, जाने कौन कौन मुंह उठाकर चले आते हैं यहाँ। किसने कहा तुम्हें इन दोनों को अंदर भेजने के लिए? बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। मैनरलेस, इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कैबिन में आओ तो नॉक करके आना चाहिए। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। उन दोनों को वहाँ से लेकर चला गया। वे दोनों वहीं पर झगड़ा करने लगे और जैसे ही वो अपने पिता पर ऊंची आवाज में चिल्ला कर बातें करने लगे कि गुस्से में कल्याणी जी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही कल्याणी जी ने उन्हें थप्पड़ लगाया कि उसमें से एक और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कल्याणी जी की ओर बढ़ चला कि तभी बाहर से गार्ड अंदर आ गया और सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को पकड़ लिया। और जब उन्होंने देखा कि वह उनके बॉस की वाइफ यानी कि कल्याणी जी पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो गार्ड ने उन दोनों को बहुत पीटा और उन्हें लाल पीला कर दिया। पुलिस को कॉल किया लेकिन शिवचरण जी ने मना कर दिया और कहा कि यदि आज के बाद इन दोनों में से कोई भी कंपनी या ऑफिस के आसपास नजर भी आता है तो तुरंत पुलिस को फोन करके इनकी जानकारी दे देना और तुम दोनों निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से और आज के बाद कभी वापस लौट कर मत आना। अगर कंपनी के आसपास भी दिखाई दिए तो ऐसी वाट लगाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगे। मौके की नजाकत को देखते हुए दोनों ही अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। एक ने खुद को थप्पड़ मारता हुआ बोला, कितनी बेवकूफ है हम, गुस्से में यह भी भूल गए कि आप हमारे पिता हैं, बहुत बदतमीज हैं हम, बहुत नालायक हैं हम, हमें माफ कर दीजिए, हमें मारिए पिताजी, हमें सजा दीजिए लेकिन अपने से दूर मत कीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब हंसते हुए शिवचरण जी बोले, अरे वाह, जोर जबरदस्ती से काम नहीं चला तो तुम यह तरीका सोचा है मुझे अपने जाल में फंसाने का। अगर आज के बाद मुझे अपना पिता भी कहा तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि याद रखोगे। और यह मत सोचना कि मेरी तो दोनों किडनी फेल हो गई है, अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मुझे दोनों नई किडनी लग गई है जो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। तुम लोगों के घर से जाने के बाद ही मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि किडनी की व्यवस्था हो गई है। अगले ही दिन जाकर मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया और मेरी पत्नी की सेवा से अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों का सपना सपना ही रह गया। बेटा, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये जमीन जायदाद शानो शौकत मैंने खानदानी नहीं पाई है बल्कि खुद कमाई है इस दिमाग के बलबूते पर। तो फिर आज कैसे भला मैं तुम्हारे अत्याचार बर्दाश्त करके चुपचाप बैठा रहता। अब तुम्हें सेवा करने की सूद आई है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो मेरा खाना पीना भी तुम्हें बोझ लग रहा था। अपनी माँ के हाथों से तुम्हारी पत्नी ने सब्जी तक छीन लिया। बेटे होते हुए मुझे अपनी किडनी के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ा। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। शिवचरण जी और कल्याणी जी ने अपने बेटे को बाहर निकाल फेंका। उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली और शिवचरण जी अब अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन खुशी से जी रहे थे और उन्होंने इसलिए ऐसे बच्चों को सहारा दिया जो अनाथ थे, जिनका कोई नहीं था। कम से कम उन बच्चों के सहारे वो अपना बुढ़ापा आसानी से काट सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।